बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट मोड डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्ट मोड मेन्यू के अंदर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यू कैन सी वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। वी हैव टेक्सचर, पेंट, वेट एट्सेट्रा। तो हम यहाँ से किसी भी ऑप्शन को अगर अनेबल करेंगे तो यू कैन सी के हमारे पास वो वाला ऑप्शन जो है वो अनेबल हो जाता है। We can also do so by pressing Alt tab, sorry, not Alt tab, Control tab। और Control tab की मदद से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि we can go to texture, paint, object mode, edit mode, etc. तो again हम जो है वो object mode में वापस आ जाते हैं। I will also switch on the screencast keys so you can see the keys। और एंड प्रेस कर सकते हैं हम इस मेन्यू को बैक करने के लिए। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मोड है और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसके डिफरेंट फीचर्स को। अगर हम इस कैमरा को सिलेक्ट करें तो यू विल सी कि हमारे पास सिर्फ एक ही मोड यहाँ पर रह जाता है। सो इफ़ वी सिलेक्ट क्यूब तो हमारे पास मल्टीपल मोड्स आएंगे। सो इसका मतलब है कि ये मोड्स अप्लाई हो सकते हैं क्यूब पे, ना कि कैमरा पे। इसके बाद हमारे पास व्यू का ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ आ जाते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यूज़ जो हैं वो हमारे पास व्यू पोर्ट के ऑप्शंस हैं जहां से आप टॉप व्यू में देख सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज़ डिफरेंट कीज़, फॉर एग्जांपल नमपैड 1 फॉर फ्रंट व्यू, और इसी तरीके से 2 प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से मूव करेगा, 3 प्रेस करेंगे तो हम जो है वो राइट ऑर्थोग्राफिक में चले जाएंगे, राइट व्यू आ जाएगा। और यही काम आप व्यूज़ में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं, वेयर इज़ व्यू पोर्ट, और यहाँ से भी आप इन व्यूज़ को पिक कर सकते हैं। ओके, एंड एट एनी टाइम अगर हम इसको जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू में जाना चाहें तो हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे विद मिडल माउस बटन और वी कैन मूव टू आवर पर्सपेक्टिव मोड। मेरा थोड़ा माउस जो है वो सही काम नहीं कर रहा इसका मिडल माउस, तो इस वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। एनी हाउ इन व्यूज़ के अंदर एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है विच इज़ हेयर इन एरिया सेक्शन, और इसके अंदर टॉगल क्वाड मोड है। अगर हम इसको क्लिक करें तो यू कैन सी कि हम 4 स्क्रीन्स में डिवाइड हो जाते हैं और हम किसी भी स्क्रीन पे जो है वो काम कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, एंड डेफिनेटली हम इसकी मदद से हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टैब प्रेस करें तो वी विल बी इन एडिट मोड, और हम किसी भी नोड को अगर पिक करें और उसको पिक करने के बाद उसको हम मूव करें फॉर एग्जांपल, तो यू कैन सी कि हम डिफरेंट व्यूज़ के अंदर उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। सो इट्स क्वाइट यूज़फुल इन सर्टन कंडीशंस। हम वापस जाने के लिए व्यू पे जाएंगे एंड वी कैन गो टू एरिया एंड टॉगल क्वाड व्यू, और दोबारा से इसी व्यू में आ जाएंगे। अगेन टैब प्रेस करने से हम ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे। तो टैब की जो है वो है फॉर एडिट मोड एंड ऑब्जेक्ट मोड। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड स्टडी कर रहे हैं, नॉट के एडिट मोड। सो व्यू के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं रिलेटेड टू व्यू। सेलेक्ट जो है ये आपको सिलेक्शन ऑप्शंस देता है, और आपके पास डिफरेंट सिलेक्शंस ऑप्शंस हैं, और जिसके अंदर आप मिरर ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रैंडम ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आल्सो आप टाइप्स जो हैं उसके मुताबिक भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सो फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, लेट्स सपोज क्रिएट ए सर्कल, और हमारा सर्कल जो है वो भी किसी जगह पे क्रिएट हो चुका है, एंड आल्सो के आई कांट सी दैट सर्कल, तो यहाँ पे क्योंकि ज़ीरो एक्सिस पे वो क्रिएट हुआ है, तो इसी तरीके से हम कोई और क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेजियर कर्व, और इसके अलावा हम शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और मैश क्रिएट कर लेते हैं लाइक सिलेंडर। तो अब देखिए ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं
और हम इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैशेस को, तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन गो टू सेलेक्ट, वी कैन गो टू सेलेक्ट बाय टाइप, और मैशेस को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो वी हैव सेलेक्टेड दी मैशेस। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्कल जो है ये भी मैश के अंदर आ रहा है, और आई विल शो यू कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है। ए प्रेस करने से हम सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, और आल्ट ए प्रेस करने से हम डी सेलेक्ट कर सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को। अभी मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, और इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके हम इनको डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड इट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सेकंड ये नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये ऐड का ऑप्शन है। जैसे कि हम शिफ्ट ए से ऐड करते हैं, इसी तरीके से ऐड पे क्लिक करेंगे तो वी हैव द सेम मेन्यू। तो यहाँ से भी हम सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट मोड है, जिसके अंदर हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस जहाँ पे आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, लाइक बैंड, शेयर, पुश, पुल एट्सेट्रा। और इसके अलावा आपके पास इस टैब में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिजिड बॉडी वगैरह आप उस पर काम किया जा सकता है, एनिमेशंस पे। एंड वी कैन आल्सो कॉपी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वी कैन मिरर दी ऑब्जेक्ट्स, जो कि बहुत काम की चीज़ है, और इसको हम बाद में इसको डेफिनेटली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हुए सीखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर आएँ तो ये मिडल में आपके पास ये ग्लोबल का ऑप्शन आ रहा है, और लोकल एट्सेट्रा। तो इसको समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लाइक क्यूब, और इसके अलावा हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लाइक मे बी कोन। और यहाँ पे आप देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। सो इन ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस ग्लोबल। और अगर आप इसकी ओरिएंटेशन को देखें, अगर आप देखें कि ये इसका ये जो गिज़मो है ये अपवर्ड है, और अगर हम इसको रोटेट करें विद आर, हम इसको रोटेट करते हैं थोड़ा, और अब अगर हम इसका गिज़मो देखें लोकल, तो आप देख सकते हैं कि लोकल गिज़मो इसका जी एक्सिस इस तरफ हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद गिज़मोज। ओके, तो इसके अंदर डेफिनेटली डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपके पास आल्सो कर्सर का ऑप्शन है, तो कर्सर जहाँ पे आपका यानी ये मिडल गिज़मो जो है यहाँ से पिक करेगा, यहाँ कर्सर से ये जी एक्सिस ऊपर की तरफ लेता है। तो ये यूजुअली हम ग्लोबल इसको रख लेते हैं, विच इज़ गुड। इसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक 3D कर्सर एट्सेट्रा, और ये किस लिए यूज़ होता है आई विल शो यू। लाइक यू कैन सी कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड हैं, लाइक कोन एंड ये वाला, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो गिज़मो है, चूँकि हमने ग्लोबल सेलेक्ट किया है, तो ये मिडल में आ रहा है। अगर हम आर प्रेस करें और इसको रोटेट करें तो यू कैन सी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इस तरह से रोटेट करते हैं। लेकिन अगर हम इसको लोकल कर लें एंड देन अगर हम रोटेट करें, तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से उसी तरह से रोटेट हो रहे हैं। हालांकि इसको हमें ओके, सो हाँ, फॉर दैट वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट बॉक्स, इसको सिलेक्ट कर बल्कि इसको हो जाना चाहिए था लोकल, और इनको अगर हम रोटेट करते हैं तो ये चलिए इधर रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनको जो है वो एक दूसरे के गिर्द, ये अपने सर्कल के गिर्द जो है वो राउंड करने चाहिए। तो इसको अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द रीज़न, okay, that's actually the this orientation icon। और यहाँ पे अगर हमने अभी जो है वो मीडियन पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, सो वी प्रेस आर, तो ये यहाँ पे मूव करते हैं ऑन द मिडल ओरिजिन। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल ओरिजिन को सिलेक्ट कर लें तो यू विल सी कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपने ओरिजिन में जो है वो मूव कर रहे होते हैं।
So we will keep it yeah, actually this is the राइट ओरिएंटेशन। तो हम इसी तरह से इसको भी फ़िलहाल जो है वो रखते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए जैसे कि आपने देखा कि वी कैन प्रेस शिफ्ट ए और हमारे पास अब डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक मैश। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक प्लेन, तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लेन है और यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ का एक टैब आता है। ये इनिशियल आपकी प्रॉपर्टीज़ टैब होता है जिसके अंदर आपको वर्ड ये अलाइनमेंट आ रही है, इसके अलावा आपके पास साइज़ आ रहा है प्लेन का, इसके अलावा आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस की ट्रांसफॉर्म और रोटेशंस आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे भी आ रहे होते हैं इन ट्रांसफॉर्म टैब। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बाय तो ये विंडो चली जाती है। तो इसका मतलब जो हुआ कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इंस्टेंटली आपके पास ये विंडो आएगी और अदरवाइज़ ये विंडो गायब हो जाएगी जब भी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इस तरह से मैश पे जाके हम क्यूब क्रिएट करते हैं तो यू कैन सी सेवरल ऑप्शंस रिलेटेड टू क्यूब, जिसके अंदर आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, यू कैन आल्सो चेंज दी ट्रांसफॉर्म लोकेशंस एट्सेट्रा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है जी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कल है। ये सर्कल जो है ये बज़ाहिर आपको सिंपल सर्कल लग रहा है लेकिन दिस इज़ एक्चुअली दी 3D सर्कल और इसको हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमसे विंडो डिलीट हो गया, तो सो आई विल क्रिएट सर्कल अगेन फॉर शोइंग यू दी प्रोसेस। और ये सर्कल है और यहाँ पे आप इसकी डिफरेंट सेटिंग्स दे सकते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो है वो है इसकी फिल टाइप। तो हम इस सर्कल को फिल कर सकते हैं विद एन जनरेशन एंड ट्रायंगल फैन। सो अगर हम फॉर एग्जांपल एन जेन से इसको करें तो यू कैन सी के हमारी जो मैश है वो अब ये फिल हो जाता है विद ए मैश और ये सिंगल मैश से फिल होता है। लेकिन अगर हम ट्रायंगल मैश यूज़ करें तो इसके गिर्द जो है वो ट्रायंगल्स जो हैं वो उसमें ये डिवाइड हो जाता है। वी कैन चेक दैट इन दी एडिट मोड। तो टैब प्रेस किया तो नाउ यू कैन सी कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सॉरी ट्रायंगल्स के अंदर जो है वो डिवाइड है। तो हम टैब प्रेस करके एडिट मोड्स में से वापस जा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट मैश ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर सिलेंडर है, यूवी स्फीयर है। यहाँ पे आप स्फीयर को देख सकते हैं, इसके सेगमेंट्स हैं जिनको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से सेगमेंट्स का मतलब होता है ये पॉलीगॉन्स जो डिवाइड है। आल्सो ये वाला जो स्फीयर है ये 4 वर्टिसेस पे इसकी एक पॉलीगॉन है और इसी तरीके से हम इसके रिंग्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वी कैन आल्सो चेंज द रेडियस, वी कैन चेंज द लोकेशन एंड रोटेशन एज वेल। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक और टाइप का स्फीयर है जिसको जो कि है आइकोस्फीयर। तो ये ट्रायंगल्स पे मुश्तमिल होता है, यानी ये 3 वर्टिसेस की एक ट्रायंगल बनती है। इट्स नॉट लाइक स्क्वेयर्स। तो इनको भी आप सब डिवीज़न इसकी भी कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा सब डिवीजन्स करेंगे तो डेफिनेटली ये जो है वो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो हाई होगी। इसका रेडियस भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आल्सो वी कैन चेंज दी लोकेशन एंड दी रोटेशन ऑफ दी स्फीयर। ओके जी, इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है जी सिलेंडर। एंड सिलेंडर जो है ये 2 सर्कल्स के दरम्यान मैश जो है वो ऐड है और इस सिलेंडर को भी हम इसकी भी जो इसकी साइड्स हैं उनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, रेडियस को बढ़ाया जा सकता है, डेप्थ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है विच इज़ एक्चुअली दी हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है कोन। और कोन भी इसी तरीके से हम इसकी वर्टिसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरीके से इसका जो रेडियस है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका डाउन रेडियस है और इसका टॉप रेडियस भी यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसका टॉप रेडियस भी इस तरीके से
चेंज कर सकते हैं इफ़ वी वांट टू डू सो। आल्सो इसकी डेप्थ को भी इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। वी आल्सो हैव ए टॉरस, और टॉरस के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर डेफिनेटली सेगमेंट्स का ऑप्शन है, और इसके बाद हमारे पास ये वाले जो हाइट के सेगमेंट्स हैं इनका ऑप्शन है, इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और इसके बाद आपके पास इसमें ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं रिलेटेड टू डायमेंशंस। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे इसका रेडियस है, जिसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टॉरस के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है विच इज़ एक्चुअली द ग्रिड, और ये सिंपल प्लेन टाइप ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसकी ग्रिड्स में होता है, तो इसकी सब डिवीजन सर्फेसेस जो हैं वो कम या ज़्यादा की जा सकती हैं। अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको डिटेल में नज़र आएंगी। ओके जी, इसके बाद हमारे पास मज़ीद ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक मंकी, और मंकी जो है वो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, जिसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। आल्सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको इसकी जो पॉलीगॉन्स हैं इनको बड़ा या ज़्यादा या कम करने के ऑप्शंस नहीं हैं, तो इसको स्मूथ करने के लिए डेफिनेटली हम मॉडिफायर्स के टैब पे जा सकते हैं, और फिर हम सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर जो है वो जो है अप्लाई कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम इसकी रेजोल्यूशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, मंकी के बाद हमारे पास और कौन सा ऑब्जेक्ट है जी, ये एक फेस बिल्डर हेड है, जो कि आपका नहीं आएगा बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द फेस बिल्डर प्लगइन, जो कि हमने ऐड किया था इन सम पास्ट वीडियो। ओके जी, इसके अलावा आपके पास कर्व्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर बेजियर कर्व है आपके पास ये आ रही है। इसी तरीके से आपके पास जो है सर्कल है, ये डिफरेंट सर्कल है, और जब भी हम ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इनके भी ऑप्शंस जो हैं उसी तरीके से आ रहे होते हैं। ओके, अच्छा, इनमें मज़े की चीज़ ये होती है कि अगर आप इनको एडिट करें टैब, तो यू विल सी कि इसके डिफरेंट नोड्स आ जाते हैं, और हम इन नोड्स को पिक करके जो है वो मूव कर सकते हैं विद द मूव टूल लाइक दिस। ओके, इसी तरह चाहे आप कर्व को सिलेक्ट कर लें, कर्व को सिलेक्ट करें और टैब प्रेस करें, तो यू विल फाइंड द एडिट बेजियर्स हेयर, और इन बेजियर्स को आप जो है ऐसे मूव कर सकते हैं और अपनी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट शेप दे सकते हैं। आल्सो ये वाला जो सर्कल है इसको अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो इसके 4 नोड्स जो हैं आपको मिलते हैं, इनको भी आप डेफिनेटली जो है वो मूव कर सकते हैं लाइक दिस, और अपनी शेप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, सो नाउ आपने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं इनसाइड ब्लेंडर। आल्सो हमारे पास सरफेस टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जिनको अगर फॉर एग्जांपल मैं ये क्रिएट करता हूँ नर्व्स कर्व्स, तो यहाँ पे आप देखिए ये कर्व है, लेकिन अगर हम इस पर टैब प्रेस करें तो यू कैन सी कि इसके डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स आ जाते हैं, और फिर इनको हम जब मूव करते हैं तो ये हम डिफरेंट टाइप की जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं विद आवर कर्व्स। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप की एडिटिंग जो है वो उस अप्लाई होती है इन टूल्स के ऊपर। तो हम नेक्स्ट टूल पे जाते हैं विच इज़ मेटाबॉल। मेटाबॉल के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक बॉल, और इसी तरह से हम मेटाबॉल में कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं इधर, और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक कैप्सूल फॉर एग्जांपल। होता ही है कि जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूँ मिक्स करेंगे तो यू कैन सी कि ये फ्लूइड की तरह आपस में जॉइन हो जाते हैं। ओके, ये काफ़ी यूज़फुल एक टूल है जो कि यूज़ होता है फॉर स्कल्पटिंग एट्सेट्रा। तो इसके अंदर फिर आपके पास प्लेन है, लिप्स है, क्यूब है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप इस तरीके से फिर ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन डुप्लिकेट बाय शिफ्ट डी, और फिर हम इनको इस तरीके से
मज़ीद भी इसको कोई स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। ये भी काफ़ी यूज़फुल रहता है इन सर्टन एरियाज़। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है, और टेक्स्ट जो है आपके पास यूँ आ जाता है, और टेक्स्ट के भी यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं लाइक रेडियस एट्सट्रा। लेकिन टेक्स्ट के ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो जहाँ प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ के अंदर ये ए का टैब है जहाँ पे आपको नज़र आएंगे। एंड यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फिल मोड्स, यू हैव आल्सो दी एबिलिटी फॉर फॉन्ट्स। आप फॉन्ट्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आप रखना चाहें यू कैन चेंज दैट फॉन्ट। और इसी तरीके से आप जो है इसके ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस, इसका साइज़ वगैरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। आल्सो आपके पास ज्योमेट्री रिलेटेड ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इसका ऑफसेट दे सकते हैं और इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर हम इसको 3D व्यू में देखें, पर्सपेक्टिव व्यू में, तो अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमारा एक्सट्रूड हो चुका है, 3D टेक्स्ट बन चुका है। तो बड़ी इजीली आप ब्लेंडर के अंदर जो है वो टेक्स्ट वगैरह जो है वो उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इस टेक्स्ट वाले पार्ट को भी डिटेल में देखेंगे इन द स्पेसिफिक वीडियो। इसी तरीके से आपके पास वॉल्यूम का ऑप्शन है, और वॉल्यूम भी जो है ये ऑब्जेक्ट्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वी आर नॉट इंपोर्टिंग दी वॉल्यूम। एंड एम्प्टी का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक ऑब्जेक्ट, ये वाला एम्प्टी जो है यहाँ पे भी लाया करता है। सो आई विल शो यू दी एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम हेयर। इसके बाद हमारे पास क्रीज पेंसिल है जहाँ पे आप स्ट्रोक वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रोक है। इस तरह से कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जो 2D एनिमेशंस के लिए काम आता है। चूँकि हम 3D पे फोकस्ड हैं इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आर्मेचर का ऑप्शन है। आर्मेचर जो होता है ये यूज़ होता है फॉर आर्मेचिंग या स्केलेटन ऑफ ए बॉडी। जब भी हम कोई करैक्टर वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसको जो है वो उस करैक्टर को का स्केलेटन बिल्ड करने के लिए हम आर्मेचर्स जो हैं ये यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो इसको हम शिफ्ट D से डुप्लीकेट कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट लाइक दिस, और फिर हम इसको रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस, और फिर शिफ्ट D की मदद से इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको रोटेट करेंगे लाइक दिस। तो इस तरह से आर्मेचर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। डेफिनेटली हम एक कैरेक्टर भी क्रिएट करेंगे सिंपल सा इस कोर्स में, जिसमें हम आर्मेचर और उसके फुल रिगिंग भी करेंगे। ओके जी, तो इसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं लाइक लैटिस। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। एम्प्टी है, इमेज है, हम रेफरेंस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी आल्सो हैव लाइट्स जिसके अंदर हम पॉइंट लाइट, सन लाइट, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट्स हम ऐड कर सकते हैं। वी हैव लाइट प्रोब्स, ये भी आपको शेडिंग वगैरह चैप्टर के अंदर मैं बताऊंगा कि हाउ इट विल वर्क। कैमरास हैं, हम मल्टीपल कैमरास भी सेट कर सकते हैं अपने सीन में डिफरेंट विजुअलाइजेशंस के लिए। और इसके बाद हमारे पास स्पीकर का ऑप्शन है जहाँ पे साउंड वगैरह हमने ऐड करनी है। और फिर फोर्स फील्ड है जहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की फोर्सेस ऐड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक मंकी, एंड इसके ऊपर हम पार्टिकल सिस्टम ऐड कर लेते हैं। सो नाउ इफ़ यू प्ले तो आप देखेंगे कि वी हैव पार्टिकल्स। नाउ यहाँ पे अगर हम फोर्स फील्ड में कोई फोर्स ऐड कर लें लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव विंड फॉर एग्जांपल, तो विंड जो है ये हमने ऐड कर दी है, और जहाँ पे आपकी विंड का रेडियस वगैरह आपको नज़र आ रहा है, यू कैन डिक्रीज़ और इंक्रीज़। और उसके बाद हम इस विंड को नीचे लेके आते हैं लाइक दिस। तो ये आप देखिए ये विंड की सेटिंग्स हैं अब। अच्छा, अब विंड जो है इसकी डिफरेंट सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं यहाँ पे, एंड यू कैन सी द स्ट्रेंथ
और अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा लें तो यू कैन सी कि ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आप मूव होना शुरू होंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हमने कर दी है। इसी तरह से आपका फ़्लो वगैरह है, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अप टू यू। स्ट्रेंथ जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आल्सो वी कैन ऐड विंड टू, वी कैन रोटेट विंड फॉर एग्जांपल। तो इसको अगर हम रोटेट करें और फिर इसको हम मूव कर लें फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और फिर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा लें, तो यू विल सी कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो उस तरफ जो है अब वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऑब्जेक्ट है जो कि हमने सीखा, शिफ्ट ए एंड फोर्स फील्ड, और ये सिमुलेशंस वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। हम डेफिनेटली इस चैप्टर के अंदर इसको देखेंगे। लास्ट में जो है वो कलेक्शन इंस्टेंस है, और ये हम क्रिएट कर सकते हैं। और कलेक्शंस जो होती हैं वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, आई विल शो यू दैट। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके पार्टिकल्स को हम डिलीट करते हैं एंड कुछ और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम जी करते हैं सिलेंडर, हम करते हैं मेटाबॉल, ओके, एंड हम करते हैं जी अगेन सिलेक्ट टॉरस लाइक दिस। उसके बाद हम कैमरा एक बना लेते हैं और हम जो है एक लाइट क्रिएट कर लेते हैं। सो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी, अब हम इनमें से स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट अगर कर लें, सो फॉर एग्जांपल अगर हम सिलेक्ट पे जाएं और सिलेक्ट विद टाइप और meshes को सिलेक्ट कर लें, meshes को सिलेक्ट कर लिया, एंड देन इफ यू प्रेस M, ठीक है, M शॉर्टकट की है टू मूव टू कलेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास कलेक्शन का एक टैब आ जाएगा। सो इफ़ यू क्लिक हेयर, तो यहाँ पे आप कलेक्शन दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि meshes, और ओके कर देते हैं एंटर। तो व्हाट विल हैपन कि आपके पास एक और कलेक्शन बन जाएगी और उसके अंदर आपकी meshes जो हैं वो आ जाएंगी। सो दैट इज़ ए क्विक ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोड। और ऑब्जेक्ट मोड को हमने देखा, डेफिनेटली इसके अंदर मज़ीद भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।